अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और जो है इसके साथ ही साथ जो है, अगर आप जो है हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वो भी ग्रुप ज्वाइन करके कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। ही इज़ द सीईओ ऑफ वीनस सिक्योरिटीज। और जी हाँ, आज हमारे साथ हैं असद रज़ाक साहब, हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से, तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि मार्केट के हवाले से कि इतना हाई इंडेक्स चल रहा है, कोई 52,000 को भी जो है वो क्रॉस कर गया है। इतने हाई इंडेक्स पे मार्केट बहुत अच्छी है, सब कुछ सारे जो है जो सेक्टर्स हैं उनमें हमने एक मोमेंटम नजर आ रहा है, एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद इतनी अच्छी मार्केट होने के बावजूद अभी भी जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि उनके आइटम्स ये अभी आज इतनी इतनी जैसे ये आज इतनी फॉग आज ये नीचे स्मार्क कैसे आ गई? कल तक तो नहीं थी ये। काइंडली आप लोग जरा अपने माइक्स ऑफ कर दिया करें, क्योंकि वो सेशन में डिस्टरबेंस होती है। तो सर, ये बताइए कि क्या इसका आगे जो है फर्दर क्या किया जाए, क्योंकि काफी टाइम से जो है अराउंड 2 वीक्स, कोई 3 वीक से जो है वो वेट कर रहे हैं लेकिन उनके आइटम नहीं चल रहे हैं। तो उनको लगता है कि पता नहीं शायद बारी नहीं आएगी, क्या होगा। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। जी थैंक यू वेरी मच आपका इनवाइट करने का। सबसे पहले तो ये कि आपने जो मेंशन किया इंडेक्स का जो लेवल है 92,520 के अराउंड। और ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पर ये देखना कि यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, काफी क्लाइंट्स को काफी परेशान भी है कि हमारे रेट नहीं आ रहे हैं। तो एक चीज ये रखें दिमाग में कि इंडेक्स वगैरह, सर, इंडेक्स की जो कैलकुलेशन थोड़ा सा थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं आपको कि इंडेक्स की जो इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। आपका थोड़ा सा इंटरनेट के इशू की वजह से ना आपका जवाब प्रॉपरली स्मूथली नहीं आया, तो काइंडली आप अपना जवाब अगेन स्टार्ट करेंगे प्लीज। थोड़ा सा इंटरनेट भी चेक कर लें आप अपना। जी। जी आपका सबसे पहले ये कि इंडेक्स जो है वो अपने ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल हाई पे चल रहा है 92,520 जो इंडेक्स को रीच पता चलो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज हैं जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके ऊपर बेस कर रहे हैं। तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो ऑयल सेक्टर है, बैंक्स हैं। तो इसकी वजह से जो है वो इंडेक्स जो है वो मूवमेंट होती है इसकी अप्स एंड डाउन की। रही बात ये कि क्लाइंट को जो है वो वेट कर रहे हैं, इसमें इनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें वजह ये है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इनको जिसमें जो है इन्वेस्टेड किया होगा क्लाइंट्स ने या इन्वेस्टर ने, उसमें जो है इशू आ रहा होगा कि इंडेक्स से जो है मूवमेंट हो रही है, बट ये कि बैंक की जो शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ रही। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने देखा अभी जो लास्ट कल की जो ऑप्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने जो इजारा सुकूक का जो ऑप्शन हुआ है 1 ईयर का, उसमें गवर्नमेंट ने जो बोरो किए हैं वो 100 बिलियन रुपीज जो है वो बोरो किए हैं ऑलमोस्ट। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट आया वो 11% का है। तो हमें ये देखने में आ रहा है कि ये जो कट कट है वो बहुत बड़ा आ रहा है आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड। और इन लेस देन 1 ईयर ये हुआ है कि 20% से 11% पे आ गए। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ लग रही है, बट ये कि वेट एंड सी, इसमें ये देखना होगा कि
किस सेक्टर के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो सेक्टर हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये हुआ है कि, तो उसकी बेसिस पे पहले ये होगा कि वेट एंड सी है, बट ये कि काफी चीजें जो है वो स्टेप वाइज हैं कि अट्रैक्टिव है, और जो हैवी वेट हो गई हैं, जो 2 to 3 टाइम्स जिनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि टेक्निकली ओवरबॉट तो नहीं है, और दूसरा ये कि अभी जो इंडेक्स चल रहा है वो अराउंड 74 का RSI है ना, तो इसकी वजह से जो है वो ऐसा लग रहा है कि कंजेशन हो रही है, मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि करेक्शन मोड मोड में लग रही है, बट ये कि आगे गोइंग फॉरवर्ड चीजें भी बेहतरी की तरफ है, वहां से करेक्शन भी नहीं आ रही। तो आई थिंक जो वेट एंड सी करना चाहिए इन्वेस्टर को, और ये बिल्कुल देखें कि जो RSI वगैरह है या ओवरबॉट कंडीशन है, ये भी देखें फंडामेंटली जो है वो ऐसी तो नहीं है कि वो सिर्फ जो है जिस तरह अभी सीजन जो है वो रिजल्ट सीजन भी ऑफ हुआ, आई थिंक सितंबर के जो रिजल्ट आए तो उसमें भी मिला जुला रुझान रहा है कि काफी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, बट ये कि काफी डिक्लाइन में है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो हमें आगे देखना होगा कि इनकी ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी। इंटरेस्ट रेट वगैरह का बहुत ज्यादा है, लेवरेज इंडस्ट्रीज हैं जैसे सीमेंट है, स्टील है, इसमें हमें देखना होगा कि ये आज इंक्रीज होगी या क्या होगा, और इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, तो ये देखना होगा फैक्टर। बट ये कि अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। सही। अच्छा सर, सही। सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि सीमेंट सेक्टर को लेके जो है काफी टाइम से जो है एक था कि उसको हम रिलेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से। इसमें मैं ये पूछूंगी कि आज जो हमने देखा अचानक से उसमें सेलिंग आ गई, जबकि इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, अभी उनके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं सीमेंट सेक्टर के, तो और बाइंग की कॉल थी, तो फिर अचानक से जो है ये सेलिंग आई है, तो ये क्या वजह है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जो सीमेंट सेक्टर है, स्टील है, और जो ऑटो सेक्टर है, ये उसकी बेसिस पे चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होगा, सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो परसेप्शन ये था 4 मंथ्स या 5 मंथ अगो के इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो उसकी परसेप्शन की बेसिस पे जो है वो इन्वेस्टर ने, काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और फिर आगे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो ये चीज फैक्टर आएगा बिल्कुल कि जो है वो बाय ऑन न्यूमर सेल ऑन न्यूज, यानी है कि पहले तो यही आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब इंटरेस्ट रेट जो है कम होना शुरू हुआ है, बट ये कि उन्होंने जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम तो देख रहे हैं वो काफी सीमेंट इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो 2 to 3 टाइम्स जो है उनकी प्राइस अपसर्ज हुई है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी 5 टाइम्स भी इंक्रीज हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, और वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली जो है वो देखनी चाहिए कि यहाँ पर आगे स्पेस मिल भी रहा है कि नहीं है। तो अभी जो मैं टेक्निकल इंडिकेटर देख रहा हूँ वो काफी आइटम्स की स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं कि जो अपने अपसर्च पे ही है, और जो है वो बॉलिंजर बैंड के टॉप पे चल रहे हैं, और RSI भी इनका अराउंड 70 to 74 है, जो कि ओवरबॉट इंडिकेटर दे रहा है टेक्निकली शॉर्ट टर्म में। तो ये कूल डाउन होगा, इसकी थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ी सी करेक्शन होगी, फिर जो है वो रैली आ सकती है। बट ये कि अभी हम अगर हम फौरन ही इसको करें कि आज ही हम लोग लें और आज ही प्रॉफिट करें, तो ऐसा नहीं होगा। ये जिन्होंने पहले लिया भी था और जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो 6 6 7 7 महीने या 1 साल की इन्वेस्टमेंट थी जो प्रॉफिट बुक है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि रैली एसेट बन नहीं पाती। सही। अच्छा, जी यहाँ पर सर हमारे पास कुछ सवालात हैं। शाहिद खान ने पूछा है फौजी सीमेंट के बारे में बता दो। ठीक है, फौजी सीमेंट अगर हम देखते हैं तो ये अराउंड आज की जो क्लोजिंग है वो 33.49 है। तो अगर हम 1 साल पहले जाते हैं तो ये तकरीबन अराउंड 15 रुपए या 14 रुपए ट्रेड कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये देखने में आया कि यहाँ से ठीक है, फौजी सीमेंट है, सीमेंट कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट भी है, और डिविडेंड भी बाद में अनाउंस कर देती है, बट ये कि अभी जो इनकी प्राइसेस है वो
तकरीबन जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन हो फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो सारी जो जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, बट ये कि पहले इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वेट एंड सी करना चाहिए इसका। सही। अच्छा, यहाँ पर बिलाल का सवाल है, एसएनजीपी के बारे में उन्होंने पूछा है कि उसके बारे में बता दें। जी, सी नॉर्दर्न ओवरऑल इसकी जो फंडामेंटल है वो तो प्रॉफिट में है कंपनी, बट एज फार एज जो है वो टेक्निकल इज कंसर्न के दो इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 62 से अगर हम देखें तो इसका जो है रैली बनी वो 84 तक गई है, तो इसमें भी जगह तो बन रही है, और ये है भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आइटम, और इसमें भी अच्छा है और डिविडेंड भी देता है, तो यहाँ से बेट कर सकते हैं इसमें, बट ये कि आई थिंक जो है वो रैली तो इसकी बन गई है। अगर हम देखें तो 62, 84, 84 अराउंड 35% का इसने अपसर्ज दिखा दिया है विद इन 1 मंथ। तो अब आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट जो चल रहा था वो था तकरीबन अराउंड जो 17-18% का आपको रिटर्न दे रहे थे बैंक्स वगैरह, और यहाँ पर 35% का एक महीने में रिटर्न मिल गया है, तो आई थिंक ये प्रीमियम तो स्टॉक मार्केट ने दे दिया जो ओवरऑल देती है ना प्रीमियम, तो यहाँ से बहुत से ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल वेट ही करना चाहिए इसका। सही। हाँ सही। अच्छा, यहाँ पर ये खुदा बख्श ने सवाल किया है, एसटीपीएल का लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछा है। सॉरी, एसटीपीएल के बारे में पूछा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। सिटिक्स एंड स्पिन प्लेट। जी जी। देखिए टेक्निकली तो ये 7 रुपए से काफी नीचे आया है, और ये अभी 5 रुपए तकरीबन चल रहा है, तो इसमें तो टेक्निकली तो जगह बन रही है ना। एज फार एज फंडामेंटल इज कंसर्न, तो इसका मैंने एज सच जो है वो फंडामेंटली इसको रिव्यू नहीं किया, एक मिनट देख भी लेता हूँ कि इसकी अर्निंग वगैरह क्या है, बट ये कि कुछ चीजें इसमें चेंजिंग वगैरह भी आई हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन भी आई है, और कंपनीज के जो है डायरेक्टर वगैरह में भी कुछ जो है वो चेंजेस आई हैं, वो टेक्निकली तो जो है ये चला ही नहीं है, इसमें जो है बेट कर सकते हैं, बट ये कि रिस्क फैक्टर देख लीजिएगा कि अपसर्ज वगैरह इतना तो नहीं हुआ, बट ये कि रिस्क फैक्टर अपना दिमाग में। सही। जी, क्योंकि इसकी फंडामेंटली जो फंडामेंटल भी मैं देख रहा हूँ, इसका क्वार्टर का जो है वो लॉस ही आया है, 21 पैसे की इसकी अर्निंग की लास्ट ईयर में, क्वार्टर की इस दफा जो आई है वो 16 पैसे की आई है, तो ये इसकी वजह से ही वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि फंडामेंटली कोई खास इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। सही। जी, इरफान इकबाल साहब, आपका सवाल है, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि सरले के हवाले से, इन्होंने पूछा कि प्लीज सजेस्ट सरले एनसीटी फार्मा लॉन्ग टर्म के हवाले से। सरले टेक्निकली तो आई थिंक ये भी रैली में काफी इसका अपसर्ज आ गया है, और अभी जो है तकरीबन 58 से तकरीबन 72 पे आ गया है, तो इसमें भी थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए कि इसकी रैली भी ऑलमोस्ट जो है वो बन गई है, अनलेस एंड अनटिल कोई इसकी जो मेजर अनाउंसमेंट है कुछ चीजें आए तो फिर जो है उसके ऊपर बन सकती है, बट ये एज फार एज टेक्निकल आर कंसर्न तो इसमें एज सच को वो अपसर्ज अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है खुदाबख्श ने, सिमेट्री ग्रुप का के हवाले से इन्होंने पूछा है कि सिमेट्री ग्रुप का बताएं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे। सिमेट्री का तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो इसकी जो रैली बनी है वो बनी है 3 रुपए से, मई 24 को यानी मई 2024 में ये 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और वहां से ये हो गया है 10 रुपीज का, तो अब यहाँ से टेक्निकली जो है वो काफी अच्छी रैली बना ली है इसमें, बट अब इसका ये देखना होगा कि फंडामेंटल को ऐसी कोई चीज है, डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कोई इसका कोई अवसर आ सकता है नहीं आ सकता, तो ये देखना पड़ेगा, बट टेक्निकली जो है वो 3 रुपीज से जो है ये अराउंड 6 महीने में ये 3 टाइम्स हो गया है। सही।
अच्छा जी, ओवैस का सवाल है। जी ओवैस, अपना सवाल कीजिए प्लीज। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा ये हमने लाइन सीमेंट को लेकर काफी उसकी लोअर लॉक लगा और उसमें काफी सेलिंग आई। तो अभी सीमेंट सेक्टर को डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद इसका डाउनफॉल चलेगा? किस सीमेंट की बात कर रहे हैं? फ्लाइंग। फ्लाइंग सीमेंट की भी रैली बन चुकी है। अराउंड 8 to 9 रुपीज से ये 28 रुपीज हो गया है, तो अवॉइड ही करना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि इसका जो है वो इंडिकेटर्स जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में बता रहे हैं। अराउंड 69 का RSI है, और चीजें काफी जो है वो रैली इसकी चली है 10 रुपीज से अगस्त से। तो अगस्त से हम देख लें, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में इसके जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। तो इसमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी फंडामेंटली जो है वो इसको देख लें कि क्या चीज़ है। वैसे फंडामेंटली ऐसे जिसका लग नहीं रहा कि इतनी बड़ी कोई रैली को खास हुई हो इसकी, इसके रिजल्ट आए हो। 1 मिनट होल्ड कीजिए। इसकी जो अर्निंग थी क्वार्टर की वो आई है 13 रुपए से 3 पैसे, यानी इसका डिक्लाइन ही आया है, देखने में आया। तो ये चीज है, फंडामेंटली तो खास डेवलपमेंट नहीं हुई इसकी, और टेक्निकली मैंने बता दिया कि इसकी रैली बात। तो ये ध्यान में बिठाएंगे, इसको अवॉइड करें इसको। ठीक हो गया सर। वो दूसरा ये BCL बुलान बुलान कास्टिंग जो है काफी अरसे से मतलब साइडवेज ही है, इसमें कोई रैली पोटेंशियल नजर आता है आपको? BCL बोलान कास्टिंग वैसे ये रॉ मटेरियल और जो ऑटो सेक्टर के लिए उसके लिए काम आ रहा है। चीजें जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह और पार्ट्स वगैरह जो है इसके काम होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि काफी टाइम से साइडवेज है, और इसमें वॉल्यूम भी आई थिंक काफी श्रिंक ही हुआ है। तो ऐसे जो है वो टेक्निकली तो ये रिबाउंड हुआ है 170 से, जो है वो डिक्लाइन आया 80 रुपीज तक आ गया ना। तो इसका कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। फंडामेंटली इसको देख लेते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि टेक्निकली तो बिल्कुल साइडवेज ही चल रहा है। ना इसमें कोई खास वॉल्यूम हो रहा है, और ना ही कोई बड़ा अपसर्च फिलहाल तो नहीं आया इसका। इसके लॉस आया क्वार्टर में। ये 1 रुपए की अर्निंग थी क्वार्टर में, और अब जो है इसका लॉस आया 3 रुपए 37 पैसे का क्वार्टर में। और वजह इसकी जो है वो यही है कि सेल्स इसकी डिक्लाइन हुई है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्लाइन, यानी टॉप लाइन में इसकी डिक्लाइन आई है, जिसकी वजह से इसका जो है वो लॉसेस आए। और इसको फिलहाल तो मेरे ख्याल से अवॉइड इसलिए करना चाहिए कि ये इसकी रैली जो बनी थी मेन जो थी वो 40 रुपीज से 140 गया था, 170 गया था, और अभी जो है ये 80-90 रुपीज पे है। तो साइडवेज ही है, और फंडामेंटल तो कोई इसमें स्क्रिप्ट में कोई लग नहीं रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई वो जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे मजीद, तो ऑटो सेक्टर बूम आएगा इसमें, फिर जो चले बाद में हो तो हो सकता है। बाकी अभी फिलहाल इसमें कोई खास सुधार। थैंक यू सर। जी। अच्छा, यहाँ पर BOP के हवाले से पूछा गया है कि जो है इसमें बहुत वॉल्यूम आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, कहाँ तक जा सकता है? ये तो नहीं बता सकते कहाँ तक जा सकता है, बट ये कि टेक्निकली मैं बता देता हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो परफॉर्म किया है काफी काफी टाइम से, और बट ये कि ये 4 रुपए 60 पैसे से 4.6 से 6.8 की रैली बना चुका है ना। और अभी जो आज के इंडिकेटर हैं वो ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 80 के RSI पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवरबॉट कंडीशन है, और वॉल्यूम भी काफी हुआ है इसमें। बट ये कि रैली तो बन चुकी है इसमें। फंडामेंटली इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज है। 3 मंथ्स के जो इसके रिजल्ट आए हैं उसमें अर्निंग पर शेयर जो इसका इंक्रीज हुआ है 0.77, यानी 77 पैसे से 1 रुपए 9 पैसे की अर्निंग आ गई है, जिसकी वजह से आई थिंक ये रेडी बनी है। बट ये कि टेक्निकली जो है वो इसमें यहाँ पर बाई नहीं बन रही है, ऑलरेडी ये अपसर्ज हो गया है इसका।
और यूँ देखने में आए तो अगर 1 मंथ में ही देखें इसका तो 5.2 से 6.6 हो गया है। तकरीबन जो है ये 1 से 1.5 रुपए की इंक्रीज आ गई है प्राइस अपसर्ट की, वो भी 5 रुपए की, तकरीबन 20 to 25% का इंक्रीज हो गया है ना 1 मंथ। तो ये भी एक तरह से मार्केट ने प्रीमियम दे दिया है अबव दी डिस्काउंट। जी। सही। जी बिलाल, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, इन्होंने पूछा है एसजीएफ के हवाले से कि फॉर लॉन्ग टर्म से 10 years कुड बी लाइफ सर्विस। SGF। जी, एसजीएफ। सर्विस ग्लोबल फुटवियर। हम्म। और टेक्निकली तो इसमें जो रैली है उसने बनाई थी May 24 से 60 रुपीज से ये अराउंड 75 हुआ था। बट अभी हम देखें तो ये अपने ओवरऑल मिड रेंज पे ही है, और यहाँ से अगर बाय करना चाहे तो टेक्निकली जो है वो बन सकती है रैली, क्योंकि एसेट जो है इसमें कोई ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस का इतना बड़ा वो जंप नहीं आया है। और एज फार एज फंडामेंटल इज कंसर्न तो वो भी एक दफा देख लेते हैं कि इनकी अर्निंग में कुछ डिक्लाइन तो नहीं आया है या कुछ फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया है। सही। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है, खुदाबख्श का अगेन है, डीएनसीसी सीमेंट का बताएं। जी सॉरी। डी 1 सेकंड, ये इन्होंने DNCC। डीएनसीसी। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। डॉट सीमट सीमट सेक्टर में डॉट। जी, डेंड्रोट सीमेंट की आप बात करिए तो डेंड्रोट सीमेंट जो है वो बिल्कुल साइडवेज ही चल रहा है। तो एसेट को इसमें कोई खास टेक्निकली मूव तो नहीं आया अगर हम विद इन 6 मंथ रेंज देखें। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो है ये भी एक सुनने में आ रहा है कि अभी जो इंडेक्स है, जैसे हम पहले ही सुन रहे थे कि 1 लाख तक जो है दिसंबर तक जो है वो 1 लाख तक चला जाएगा, बट अभी ये भी हम सुन रहे हैं कि हो सकता है इंडेक्स जो है वो बैक पे हो जाए, नवंबर में ही इंडेक्स पीछे हो जाए। तो ये इसमें क्या न्यूज़ है, क्या ये एक र्यूमर है, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, इंडेक्स की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी कि इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बेस पे ये इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है के के अंडर। उसमें मेन जो सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस और बैंक्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो इसका जो है वो टेक्निकली तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये है कि अभी फिलहाल जो है इसका RSI अराउंड जो है 76-74 पे चल रहा है। तो इंडेक्स जो है वो हैवी वेट तो है, बट ये कि अब आगे देखना है कि करेक्शन मोड में जाता है ये 1 लाख होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चीजें फंडामेंटल चेंज आती हैं, या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कोई चेंजेस आती हैं, या कोई स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस आती हैं फंडामेंटली, जिसकी वजह से वो प्राइस परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये तो अभी कबलस वक्त है बात करना कि क्या चीजें होंगी। सही। अच्छा सर, तो ये बताइए कि कौन से सेक्टर्स आपको जो है वो लग रहे हैं कि इनमें जो है इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके फेवरेट हैं और आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो है इसमें काम करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखें, पहले तो ये कि हम लोग जो रिकमेंड कर रहे थे कि डिविडेंड यील्ड जिसकी हायर है वो देखना चाहिए, बट ये कि अब तो डिविडेंड यील्ड भी देखने में आए तो उनकी भी डिविडेंड यील्ड जो है वो ऐसे जितनी अट्रैक्टिव नहीं रही, जिसकी वजह से जो है वो एसेट्स को जैसे एग्रो फर्टिलाइजर हो गया या दूसरी जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं वो इतने अट्रैक्टिव इसलिए नहीं रहे क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। जब प्राइस बढ़ गई है तो उतनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो अट्रैक्टिवनेस नहीं रही। तो ये तो हो गया डिविडेंड का। दूसरा ये कि प्राइस वाइज अगर हम देखें तो जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो भी काफी
अप पे हो गई हैं, अप हो गई हैं, और जो है वो फिलहाल जो है वो थोड़ा सा वेट एंड सी करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बाद में देखें कि क्या चीज हो सकती है। क्योंकि रैली जो है वो तो बन गई है काफी हद तक ना, इंडेक्स की भी और प्राइस की भी। जो शेयर प्राइसेस इंडिविजुअल स्किप भी देखते हैं तो उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। तो जो कोई नई डेवलपमेंट या ऐसी कोई चीज आए जिसकी वजह से फंडामेंटली कोई चेंजेस आए कंपनीज में, तो उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट भी आ गई हैं, चीजें भी हो गई हैं, और स्टॉक प्राइसेस ने उस अनाउंसमेंट को प्राइस इन भी कर दिया। तो वेट एंड सी करना चाहिए फिलहाल। और ऐसा कोई खास डेवलपमेंट जो है वो स्क्रिप्ट में आएगी तो ही फिर देखना पड़ेगा कि क्या चीज आती है, कोई फंडामेंटल बड़ा चेंज आता है या कोई पॉलिसी वगैरह में कोई चेंजेस आते हैं तो फिर। सही। वैसे कौन सी टॉपिक्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? अभी फिलहाल तो कोई टॉपिक्स नहीं है। हाँ। सही। इस वक्त जो है सर कहते हैं कि जब मार्केट बहुत हाई चल रही होती है तो हर चीज ही परफॉर्म करती है, बस एक राइट टाइम का हमें वेट करना चाहिए कि हर की, वो कहते हैं ना, हर की टर्न आती है, तो इसी तरह से इस वक्त है। और तो जो लोग इस वक्त कहीं ना कहीं पे स्टक हुए हुए हैं उनके लिए यही एक सजेशन है कि जो है अपने राइट टाइम का जो है वो वेट करें। और जो है यहाँ पर जो है सर बहुत शुक्रिया आपका। जी, और थैंक यू यहाँ वेरी मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं सेशन से इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।